गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाते हुए प्रश्न किया, प्रभो, संसार के जीव जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, वह क्या खाती है, कहाँ रहती है, कितना दुख या सुख भोगती है, उसका शरीर कैसा होता है, किन शक्तियों से वह चलती है। कृपा कर बताइए ताकि मैं धरती के प्राणियों को सत्य का ज्ञान दे सकूं। भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि उन असंख्य जीवों का है जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है और मृत्यु के समय होने वाले दर्द को कम कर सकता है। इसके साथ ही कथा की शुरुआत होती है। मृत्यु के बाद आत्मा न तो मनुष्य के शरीर जैसा भोजन खाती है, न किसी स्थान पर स्थायी रूप से रहती है। आत्मा सूक्ष्म देह धारण करती है, जो भोजन के रूप में पिंड, श्राद्ध और जीवित लोगों की स्मृति से मिलने वाली ऊर्जा ग्रहण करती है। आत्मा के लिए भोजन का अर्थ है ऊर्जा, और यह ऊर्जा तब तक मिलती है जब तक उसका अगला सफर शुरू नहीं होता। विष्णु बोले, हे गरुड़, जिस दिन प्राणी का शरीर छूटता है उसी क्षण आत्मा भ्रमित अवस्था में खड़ी होती है। उसे न अपने कर्म याद आते हैं, न अपनों की आवाज सुनाई देती है। वह केवल एक गहरी शून्यता से घिरी होती है और पहली पीड़ा उसे वियोग के रूप में मिलती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने पुराने शरीर पर लगभग 48 मिनट तक मंडराती है। वह सब देखती है, सब सुनती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर पाती। इस अवस्था में उसे सबसे अधिक दुख ये होता है कि वो अपने प्रियजनों को रोते नहीं रोक सकती और अपने शरीर को छुआ तक नहीं सकती। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या आत्मा को भूख लगती है? विष्णु बोले, हाँ गरुड़, लगती है, किंतु वह भूख वैसी नहीं होती जैसी मनुष्य सोचता है। वह भूख ऊर्जा की होती है। श्राद्ध का पिंड, अग्नि में डाले गए तिलांजलि, किए गए दान, जल, मंत्र, ये सब आत्मा का भोजन बनते हैं। यदि घर वाले एक कर्म न करें तो आत्मा को कठोर भूख जैसी पीड़ा मिलती है, जिसे सूक्ष्म देह की संतप्ति कहा गया है। विष्णु आगे बोले, मृत्यु के बाद पहले 10 दिन आत्मा पृथ्वी के पास ही रहती है। यह समय उसके लिए अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता, न हाथ, न पैर, न आवाज, परंतु चेतना पूरी होती है। जितना आप अपने जीवन में दुख महसूस करते हैं, उससे कई गुना अधिक दुख आत्मा उस समय महसूस करती है, खासकर तब जब अपने ही लोग उसका अंतिम संस्कार ठीक से न करें। गरुड़ विस्मित होकर बोले, हे प्रभु, इतना दुर्लभ ज्ञान आज तक मैंने नहीं सुना। विष्णु बोले, हे खगाधिपति, यह संसार कर्मों से चलता है। मृत्यु के बाद आत्मा को जो दुख मिलता है वह उसके कर्मों से ही उत्पन्न होता है। आत्मा का कोई स्थायी निवास नहीं होता। पहले 10 दिन पृथ्वी पर, 10 से 11वें दिन यातनाओं के दूत उसे यमलोक के मार्ग में ले जाते हैं, जहां 17 दिन से लेकर 48 दिन तक वह न्याय मार्ग में रहती है और 49वें दिन उसका आधिकारिक निर्णय होता है। पूरी यात्रा में आत्मा ऊर्जा के लिए जीवितों पर निर्भर रहती है। इसीलिए श्राद्ध, तर्पण, पिंड, ये केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मा के लिए वास्तविक भोजन है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, आत्मा को सबसे अधिक दुख किस बात का होता है? विष्णु बोले, जब उसके अपने परिवार वाले आपस में झगड़ते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते हैं, शरीर को सम्मान नहीं देते, तब आत्मा सबसे अधिक पीड़ा महसूस करती है। दूसरा दुख तब होता है जब मनुष्य धार्मिक जीवन जीता है और मृत्यु पर उसे समझ आता है कि उसके कर्म ही उसके सबसे बड़े साथी थे, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्य ये समझ ले कि मृत्यु अंत नहीं, एक बड़ी यात्रा का आरंभ है। आत्मा इस दौरान कई प्रकार की मानसिक यातनाएं झेलती है। भ्रम, भय, अंधकार, अकेलापन, अनसुनी पुकार और ऊर्जा की कमी। जिन घरों में पवित्रता, दान, सत्कर्म अधिक होते हैं, वहां मृत्यु के बाद आत्मा को कम कष्ट होता है। जिन घरों में झगड़े, लोभ, अपवित्रता होती है, वहां आत्मा को बहुत दुख मिलता है। ये गरुड़ पुराण का अटल सिद्धांत है।
इसके बाद विष्णु आत्मा की विस्तृत यात्रा समझाने लगते हैं। पहले 3 दिन आत्मा अपने शरीर के पास ही रहती है, अपने ही रोते बिलखते परिजनों को देखती है पर छू नहीं पाती। चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे घर से अलग किया जाता है। यदि परिवार स्नान, दान, अग्नि, हवन, पिंड दान करते हैं तो आत्मा की ऊर्जा बढ़ती है और भय कम होता है। यह सुनकर गरुड़ बोले, प्रभो यह रहस्य मनुष्यों को अवश्य पता होना चाहिए। विष्णु बोले, तभी तो मैं तुम्हें यह कथा सुना रहा हूं, ताकि तुम इसे संसार में पहुंचाओ और लोग मृत्यु को अंत नहीं, एक नई यात्रा का आरंभ समझें। मृत्यु के बाद आत्मा भूखी, असहाय और भ्रमित होती है। उसे अपने प्राण प्रिय मनुष्यों से ऊर्जा, स्मरण और पवित्र कर्मों की आवश्यकता होती है। इसी के साथ पहला भाग समाप्त होता है और दूसरी कथा शुरू होगी, जहां विष्णु आत्मा के आगे के 13 दिन, मार्ग के 16 नरक द्वार, यमदूतों के रूप और आत्मा की यात्रा को विस्तार से बताएंगे। भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा को देखते हुए अपना दिव्य स्वर और गंभीर कर लिया और बोले, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की उस यात्रा के बारे में बताता हूं, जो आत्मा को पृथ्वी से यमलोक तक ले जाती है, जिसे मनुष्य अपने जीवन में सोच भी नहीं सकता। यह यात्रा साधारण नहीं, अत्यंत कठिन, अंधकारपूर्ण और कर्मों के दर्पण से भरी होती है। विष्णु बोले, पहले 10 दिन आत्मा पृथ्वी के पास रहती है, तुम्हें बता चुका हूं। 11वें दिन से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। इसे प्रेत यात्रा कहा जाता है, जो 12 दिन से लेकर 49वें दिन तक चलती है। इस यात्रा में आत्मा को 16 भयावह द्वारों से होकर गुजरना होता है और हर द्वार उस प्राणी के कर्मों का परिणाम होता है। गरुड़ कौतुक से बोले, प्रभु क्या ये 16 द्वार सबको पार करने पड़ते हैं? विष्णु बोले, हाँ, हर आत्मा को, चाहे वह राजा हो या भिखारी, पापी हो या ज्ञानी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सत्कर्मी आत्मा इन द्वारों से प्रकाश मार्ग के साथ निकलती है और पापी आत्मा इन्हें अत्यंत यातना के साथ पार करती है। विष्णु आगे बोले, 11वें दिन जब पिंडदान होता है, तब पहली बार आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है। यह शरीर न मोटा होता है, न पतला, न ठोस, न वायु विहीन। ये इच्छा आधारित चलता है, पर भय और कर्म इसे कमजोर कर देते हैं। इसीलिए श्राद्ध और दान से मिलने वाली ऊर्जा आत्मा को यात्रा के लिए शक्ति देती है। यदि घर वाले ये कर्म न करें तो आत्मा कमजोर, प्यास से जलती हुई और भयभीत होकर चलती है। गरुड़ ने पूछा, है प्रभु, पहला द्वार कौन सा है? विष्णु बोले, पहला द्वार है अंधकार का सागर। मृत्यु के बाद आत्मा को गहरा अनंत अंधकार दिखता है, जहां न ऊपर का पता न नीचे का। वह केवल अपने कर्मों की ध्वनि सुनती है। यदि जीवन में पाप किया है तो ये ध्वनियां डर और पश्चाताप की गूंज बन जाती है। सत्कर्मी आत्मा को यहां दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जो उसे मार्ग दिखाता है। दूसरा द्वार है भय की घाटी, जहां आत्मा को अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ता है। मनुष्य जीवन में चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन अपने भीतरी भय से भाग नहीं सकता, और यहां वही भय उसके सामने वास्तविक रूप में खड़ा होता है। जिन लोगों ने जीवन में सत्य नहीं बोला, उन्हें यहां भयंकर चीत्कार सुनाई देती है। तीसरा द्वार है कर्म मंथन, जहां आत्मा को अपने जीवन के हर कर्म का अनुभव फिर से होता है। जिसको उसने दुख दिया वही पीड़ा आत्मा को महसूस होती है, जिसे प्यार दिया वही सुख उसे मिलता है। यह द्वार आत्मा को उसकी सच्चाई दिखाता है। जो मनुष्य इससे डरता है वही संसार में बेईमानी करता है। विष्णु आगे बोले, चौथा द्वार है वियोग वन। यहां आत्मा को अपने प्रियजनों से अंतिम बार मिलने का अनुभव होता है। वह उनको महसूस करती है, लेकिन वे उसे महसूस नहीं कर पाते। पापी आत्माओं को यहां अत्यंत दुख होता है, जबकि सत्कर्मी आत्माएं शांति से आगे बढ़ती हैं। पांचवा द्वार है प्यास और आग का क्षेत्र, जहां आत्मा को अत्यंत प्यास लगती है। यदि परिवार ने तर्पण किया हो तो आत्मा तृप्त होकर पार करती है, अन्यथा उसके सूक्ष्म शरीर में तीव्र जलन होती है।
गरुड़ ने दुहखी होकर पूछा, प्रभो क्या प्रत्येक आत्मा इतना कष्ट सहती है? विष्णु बोले, नहीं गरुड़, जो मनुष्य धर्म, दया, सत्य और दान मार्ग पर चलते हैं उनकी यात्रा तेज और सहज होती है। जो मनुष्य पाप, क्रोध, लोभ, अत्याचार करते हैं उन्हें ये द्वार दंड के रूप में मिलते हैं। आगे विष्णु बोले, छठा द्वार है क्रोध अग्नि, सातवां द्वार मोह का गुफा मार्ग, आठवां अहंकार पर्वत, जहां आत्मा को अपने ही दोषों का भार महसूस होता है। ये पर्वत इतना भारी लगता है कि पापी आत्मा को आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। नौवां द्वार है पिछले जन्मों की स्मृति, जहां क्षण भर के लिए आत्मा को अपने सभी जन्म याद आते हैं। ये अत्यंत विचित्र और भयावह अनुभव होता है। 10वां द्वार न्याय का पुल, जिसे वैतरणी कहा जाता है। सत्कर्मी आत्मा प्रकाश पुल देखकर पार कर लेती है, जबकि पापी आत्मा उसके नीचे के दुर्गंधपूर्ण जल में गिरती है, जहां उसे सांप, बिच्छू, जीव जंतु काटते हैं। गरुड़ भय से कांप उठे, प्रभो ये सब सुनकर मन विचलित होता है। विष्णु बोले, गरुड़ यही सत्य है, यही कारण है कि मनुष्य को जीवन में धर्म की राह पर चलना चाहिए। फिर विष्णु बोले, 11वां द्वार है इच्छाओं का कुंड। यहां मनुष्य की सभी अपूर्ण इच्छाएं जलती हैं और आत्मा दर्द के साथ उससे मुक्त होती है। 12वां द्वार मौन क्षेत्र, जहां न ध्वनि होती है न प्रकाश। यह सबसे कठिन परीक्षा है। 13वां द्वार रक्षक दूतों का क्षेत्र, जहां यमदूत आत्मा की परीक्षा लेते हैं, उन्होंने पाप किया है या नहीं, यह सत्य स्वयं सामने आ जाता है। 14वां द्वार तुला मंडप, जहां कर्मों का तौल होता है। 15वां निर्णय सभा, जहां यमराज आत्मा के कर्मों को देखकर उसका मार्ग तय करते हैं। और 16वां प्रेषण द्वार, जहां से आत्मा को यमलोक, पितृलोक या स्वर्ग के मार्ग पर भेजा जाता है। इतने विस्तार से बताकर विष्णु ने गरुड़ से कहा, यह यात्रा जितनी लंबी दिखती है उतनी ही आत्मा के लिए कष्टदायक या सुखद हो सकती है। सब निर्भर करता है उसके अपने कर्मों पर। मनुष्य सोचता है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मरने के बाद ही असली यात्रा शुरू होती है और कर्मों का फल वही मिलता है, जहां कोई बच नहीं सकता। गरुड़ अत्यंत विनम्र होकर बोले, हे प्रभु, मैं यह सब पृथ्वी के मनुष्यों तक पहुंचा दूंगा ताकि वे जीवन में धर्म का पालन करें। विष्णु मुस्कुराए, अच्छा है, क्योंकि जिस मनुष्य को मृत्यु के बाद की यात्रा का ज्ञान हो जाता है वह जीवन को व्यर्थ नहीं करता। भगवान विष्णु ने गरुड़ की ओर देखते हुए कहा, हे विनति नंदन, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर मनुष्य समझ सकेगा कि यमलोक पहुंचने पर आत्मा के साथ क्या होता है, यमदूत कैसे दिखते हैं और यमराज किस आधार पर निर्णय देते हैं। यह वह ज्ञान है जिसे गरुड़ पुराण में अत्यंत गंभीरता से बताया गया है, क्योंकि यह मनुष्य के कर्मों का अंतिम न्याय है। विष्णु बोले, जब आत्मा 16 द्वारों की कठिन यात्रा पार कर लेती है, तब वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचती है जहां न सूर्य होता है, न चंद्रमा, न दिन न रात। यह प्रेत मार्ग का अंतिम चरण है। यहां से आत्मा को यमदूतों द्वारा संरक्षित मार्ग से ले जाया जाता है। वे यमदूत साधारण रूप के नहीं होते, उनका स्वरूप मनुष्य की कल्पना से भी परे है। गरुड़ ने उत्सुकता से पूछा, प्रभो यमदूत कैसे होते हैं? विष्णु बोले, हे गरुड़, सत्कर्मी मनुष्य को यमदूत दिव्य, शांत और तेजस्वी रूप में दिखाई देते हैं। उनके शरीर से प्रकाश निकलता है और वे आत्मा का मार्गदर्शन अत्यंत कोमलता से करते हैं। परंतु पापी मनुष्य को वही यमदूत भयंकर, विशालकाय और दहाड़ते हुए प्रकट होते हैं, क्योंकि पापी आत्मा का सूक्ष्म शरीर अंधकार से ढका होता है और वही अंधकार उसे भय दिखाता है। यमदूतों का रूप कर्मों के अनुसार बदलता है। वे कभी दयालु देवदूत की तरह लगते हैं
तो कभी भयंकर सिंह के समान। विष्णु बोले, यह वह समय है जब आत्मा को पूरी तरह मनुष्य शरीर की स्मृति जाती रहती है और वह जान लेती है कि अब वो न्याय के सामने खड़ी है और यहां कोई धोखा, कोई झूठ संभव नहीं। जब आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है तब उसे पहले चित्रगुप्त मंडप में ले जाया जाता है, जहां उसके हर कर्म का लिखा हुआ महान ग्रंथ उपस्थित होता है। कई जन्मों के कर्म, हर विचार, हर क्रिया, हर पाप, सब साक्षात उसे दिखाया जाता है। मनुष्य सोचता है कि उसके छोटे छोटे गुप्त कर्मों को कोई नहीं देखता, लेकिन चित्रगुप्त सब दर्ज करते हैं। किसी को दुख देना, किसी का अपमान, माता पिता को कष्ट, झूठ बोलना, चोरी, विश्वासघात, लोभ, हर चीज वहां प्रकट हो जाती है। और सत्कर्म, दान, सेवा, करुणा, भक्ति, सत्य, ये सब भी प्रकाश की तरह चमकते हैं। गरुड़ ने गहरी आवाज में पूछा, हे प्रभु, जब आत्मा अपने कर्म देखती है तो क्या महसूस करती है? विष्णु बोले, आत्मा उस क्षण पश्चाताप से टूट जाती है। पापी कर्म उसे जलाते हैं, सत्कर्म उसे राहत देते हैं। आत्मा को अपने ही किए हुए अच्छे बुरे कार्यों का अनुभव 10 गुना बढ़कर होता है। जिसको उसने दुख दिया था, उसी दुख की अग्नि उसे अंदर से जलाती है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव है, जिसे आत्मा छोड़ नहीं सकती। इसके बाद विष्णु बोले, जब चित्रगुप्त सभी कर्मों को पढ़ते हैं तब आत्मा को यम सभागार में ले जाया जाता है। यह विशाल सभागार प्रकाश और अंधकार दोनों से बना है, जहां अच्छे कर्म चमकते हैं और बुरे कर्म घने बादल बनकर आत्मा पर मंडराते हैं। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यमराज कैसे दिखते हैं? विष्णु बोले, यमराज का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। वे काली त्वचा वाले, रक्त वर्ण नेत्रों वाले, मुकुटधारी और धर्म का दंड धारण किए रहते हैं। उनका रूप पापियों को भयानक लगता है और सत्कर्मियों को करुणामय, क्योंकि पापी अपने भय के कारण उनका तेज सहन नहीं कर पाते, जबकि सत्कर्मी उनकी दया को महसूस कर लेते हैं। यमराज कभी क्रोध नहीं करते हुए केवल न्याय का निर्णय देते हैं। इसके बाद विष्णु बोले, यमराज आत्मा से एक ही प्रश्न पूछते हैं, हे जीव, क्या तूने अपने मानव जीवन में धर्म का पालन किया? क्या तूने दूसरों को सुख दिया या दुख? ये प्रश्न आत्मा को भीतर से झकझोर देता है। उस समय आत्मा कोई बहाना नहीं बना सकती, क्योंकि सभी कर्म उसके सामने उपस्थित होते हैं। विष्णु बोले, यमराज, उसके बाद चित्रगुप्त के ग्रंथ को पढ़ते हैं और उसके आधार पर आत्मा का मार्ग निर्धारित करते हैं। क्या आत्मा को नरक में जाना है, पितृलोक में, या स्वर्ग में भेजा जाएगा, या उसे पुनर्जन्म देना होगा? यह सब पूरी तरह उसके कर्मों पर आधारित होता है। विष्णु आगे बोले, नरक कोई स्थायी स्थान नहीं, वह केवल एक शुद्धिकरण स्थल है जहां पाप कर्म जलते हैं। पितृलोक वह स्थान है जहां आत्मा को सम्मान और शांति मिलती है। स्वर्ग वह क्षेत्र है जहां आत्मा सुख, प्रकाश और दिव्य सुखों का अनुभव करती है। और पुनर्जन्म तब दिया जाता है जब आत्मा के अभी और कर्म शेष हों। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने सभी कर्मों को संतुलित नहीं कर लेती और मोक्ष के योग्य नहीं बन जाती। विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यह जानना आवश्यक है कि नरक में मिलने वाला दुख किसी भगवान द्वारा दिया गया दंड नहीं, बल्कि आत्मा के स्वयं के कर्मों की प्रतिध्वनि है। जिस प्रकार अग्नि स्पर्श करने पर मनुष्य जलता है, उसी प्रकार पाप करने पर आत्मा को उनका फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, न अच्छे न बुरे। गरुड़ अत्यंत भावुक हो उठे, प्रभो, यदि मनुष्य यह सब समझ जाए तो कोई पाप न करे। विष्णु बोले, सही कहा गरुड़, लेकिन मनुष्य मोह और अज्ञान के कारण सत्य को भूल जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण का ज्ञान उसे मृत्यु के बाद के भयावह सत्य से परिचित कराता है, ताकि वह जीवन को धर्म के मार्ग पर चला सके।
विष्णु ने अंत में कहा, जिस आत्मा ने जीवन में धर्म, दान, सत्य और करुणा का पालन किया होता है उसकी यमलोक यात्रा शांत और सुखद होती है, लेकिन जिसने पाप किए होते हैं उसे नरक के मार्ग में जाना पड़ता है, जहां उसके पापों के अनुसार विभिन्न यातनाएं मिलती हैं, और ये केवल उसी के सुधार के लिए होता है, दंड देने के लिए नहीं। इतना कहकर विष्णु मौन हो गए और गरुड़ उनकी वाणी में छिपे गहन सत्य को आत्मसात करते रहे।